माँ के नाम पर एक पेड़ लगाकर सेल्फी लेने की हिदायत देने वाला हरामखोर अपने बाप अडानी के नाम पर 72 एकड़ का पूरा जंगल काटने के आदेश दे देता है। और सिर्फ आदेश नहीं दे देता है, एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करता है। पर्यावरण मंत्रालय से बिना स्वीकृति के जंगल काट दिए जाते हैं, लाखों महुए के पेड़ काट दिए जाते हैं, लाखों सराई के पेड़ काट दिए जाते हैं। एक पूरे गांव का जंगल, जहां से 14 गांव की जीविका उपार्जन चल रही है, जहां के लोग केवल जंगल से अपना जीवन चला रहे हैं, उन 14 गांवों को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए जंगल उजाड़ दिया, क्योंकि अडानी को कोयला चाहिए था। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी ने भी उनकी स्वीकृति नहीं दी। उसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकृति नहीं दी, पर्यावरण मंत्रालय ने भी स्वीकृति नहीं दी। बिना किसी स्वीकृति के प्रशासन की मदद से पुलिस बल लेकर के और अडानी की कंपनी महाजन को पहुंच जाती है कि हमें यहां से कोयला खोदना है, इसलिए जंगल काटना है। आप बताइए, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? और इन लोगों को बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसकी है? और ये क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ये गांव में जंगल आधारित व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, जो पूरी दुनिया को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बिना उद्योगों के जीना संभव है, और बल्कि समृद्धि के साथ संभव है। कहीं ऐसा एग्जाम्पल ना मिल जाए, लोगों को ये पता ना चल जाए कि जंगल कितना जरूरी है गांव के लिए, इसीलिए ऐसे सारे उदाहरण खत्म किए जा रहे हैं। ये पूरा गेम चल रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तालुका तमनार के मूड़ा गांव का जंगल, जहां आसपास गारा, पाती, कर्रा, ये पूरा 7 किलोमीटर का जंगल उड़ा दिया गया। हजारों नहीं लाखों पेड़ जमीन खोदने के लिए अडानी के लिए अवेलेबल हो गए। अब इसमें आप बताइएगा कि इसमें गलती किसकी है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पुलिस का सहारा लिया जा रहा है लोगों को बर्बाद करने के लिए। अब चक्कर क्या है कि पर्यावरणविद कहलाए जाने वाले तथाकथित हरामखोर, क्योंकि उनको अपनी एनजीओ के लिए सरकार से पैसा चाहिए, मंत्रालयों से पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो चुप रहेंगे, वो बिल्कुल भी सांस नहीं आएगा उनको। हसदेव कट रहा था तब भी नहीं आया था, और कांग्रेस के राज में आंध्रा में जब पेड़ काटे जा रहे थे तब भी उनको सांस नहीं आया था, और वो अभी भी नहीं बोलेंगे। अब कमाल की बात यह है कि बोलेगा कौन? क्योंकि रोडवेज में लगा हुआ आदमी रेलवे में काम करने वाले आदमी की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहा है। उसको तो नहीं मालूम है कि एविएशन डिपार्टमेंट किस तरह से शोषण कर रहा है, 4-4, 5-5, 8-8 हजार रुपए में नौकरी करवा के। वो तो कभी नहीं बताएगा कि एयर होस्टेस को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनका किस तरह शोषण किया जाता है, थोड़ी थोड़ी सैलरी दे करके, सिर्फ इस बेसिस पर कि वो एयर होस्टेस के पद पर काम कर रही हैं, बस तुम्हें इसी में खुश रहना है, और जितनी तनख्वाह दी जाए उतनी तनख्वाह में ही संतुष्ट रहना है। वो तो कभी नहीं बताएगा कि कैसे अभी डाकखाने में भी यूपीआई चालू कर दी है। वो आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि भैया जी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किस तरह से मिडिल क्लास को ख़त्म किया जा रहा है, और सारे महकमे ख़त्म किए जा रहे हैं। आप यदि किसान हैं तो आपको नौकरी करने वाले के साथ खड़ा होना होगा, और यदि आप नौकरी करते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी बचानी, अब ख़ास तौर पे अपने बच्चों की ज़िंदगी बचानी है और उनके लिए काम और रोज़गार बचाना है, तो आपको किसान के साथ खड़ा होना होगा, और सारे डिपार्टमेंट्स को खड़ा होना होगा एक साथ। अब जो आपकी ट्रेड यूनियंस हैं, जो आपकी रजिस्टर्ड यूनियंस हैं, उन सब के प्रधानों को ये मैनेज कर चुके हैं, वो नहीं आएंगे आगे। वो मीठी मीठी मांगे उठाएंगे, वो कभी कभी विरोध दिखाएंगे, 20 मांगों में से 4 मांगे मान ली जाएंगी, नेगोशिएशन करके दिखा दिया जाएगा कि तुम बस इतने में ही चुप रहो, और आप क्या आदमी चुप भी हो जाएगा, कुछ बोलेगा भी नहीं। फिर आप किस तरह से ये साबित करोगे कि भैया वो लोग मिले हुए हैं सरकारों से? कभी नहीं कर पाओगे, ना ही वो साबित होने देंगे। फिर एक आंदोलन कर देंगे, फिर जैसे ही आपके अंदर गुस्सा पनपना लगेगा, फिर एक सेफ्टी वॉल की तरह वो इसको जारी कर देंगे।
जनता सरकार मोर्चा पूरे देश के संगठनों से मुलाकात करके उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहा है। देखना ये है कि इस सिलसिले में आपका संगठन क्या कर रहा है। यदि आप किसी ऐसे संगठन से बिलोंग करते हैं जो कि मैनेज होने में भरोसा नहीं रखता है, जो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जो 20, 30, 50 साल के भारत के निर्माण के लिए एक अपनी भूमिका अदा करना चाहता है, आप किसी वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष के स्पेशलिस्ट हैं और कुछ इस तरह का काम करना जानते हैं, या ऐसी कोई योजना आपके पास है जिसमें स्थानीय लोगों को मजबूत किया जाए, ना कि कंपनी को, जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिसमें एक तरह से ये डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमुखता पर रखा जाए, जिसमें ताकत गांव के हाथ में हो, जिसमें लोग महत्वपूर्ण हों, कंपनियां महत्वपूर्ण ना हो, पैसा महत्वपूर्ण ना हो, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण कैसे किया जाए, इस तरह का एक विवरण हो, तो आपके लिए ये एक मौका है। आप अपने लोगों का साथ दीजिए, अपने देश के लोगों का साथ दीजिए। मेरी गुजारिश है तमाम संगठनों से कि आप सब लोग इस विषय में सोचना चालू करें, अपने अपने प्रतिनिधि तैयार करें। बहुत जल्दी सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। जनता सरकार मोर्चा के साथी पूरे देश में हैं। आप ऐसे संगठनों से बात करना शुरू कीजिए। कोई संगठन के कार्यकर्ता, कोई संगठन के लोग यदि आपसे बात करना चाहते हैं तो अपने मोर्चे के साथियों के नंबर हम समय समय पर निडर इंडिया चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप वहां से उन वीडियोस में उन साथियों के नंबर ले सकते हैं, ताकि ऐसे साथियों को खबर आ जाए और पता लग जाए कि कितने संगठन इन मुद्दों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। ट्रांसपोर्ट है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रेडी पटरी वाले हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी छोटे बड़े सारी तरह के व्यापारी हैं, या टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स जितने सरकारी हैं, एल, बेल, सेल, जेल, रेल, जो कुछ भी है, और साथ में LIC है, BPCL, HPCL, आपका रेलवे, आपका एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स, रोडवेज, या स्कूल्स, कॉलेजेस, या अन्य जितने भी जो छोटे व्यापारी, स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो इन सब लोगों को एक साथ आना होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, सबको बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब लोगों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।